ये जिस प्रकार से कल अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ, कई लोगों की जाने गई और काफ़ी दुखद घटना है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, तमाम लोग इस घटना पे जो है अपना शोक जो है प्रकट कर रहे हैं। लेकिन इस घटना को लेकर के पंचांग की हम चर्चा करेंगे, पंचांग के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं जो देश विदेश तमाम जगह जाते हैं, सेमिनार में भाग लेते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, लोगों से बात करते हैं और कुछ दिनों पहले विदेश दौरे से ही आए हैं। डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा जी हैं, जानेंगे जुड़ेंगे। सबसे पहले ये बताइए, जो कल घटना हुई है, विमान जो क्रैश हुई है, हम पंचांग का आपको दिखाने के लिए बोलेंगे। पंचांग दिखाइए जो कहाँ पर वो चीजें कोट है जिसमें ये कहा गया है जो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। देखिए, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा जो है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में आज से नहीं, अभी तो प्राचीन काल से ही हम जिज्ञासु रहे हैं और हमारे ऋषियों ने ऐसे ऐसे विषय प्रतिपादित किए हैं जो पूर्णतः सत्य भी है। अब आज के आधुनिक युग में हम बहुत चीजों को नकारते चले जा रहे हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र का आकलन जो है हम नासा वसा आज हुआ है, आज बना है, लेकिन हमारे यहाँ पंचांग बनाने की जो रीति है, पंचांग बनाने की जो परंपरा है वो युगों युगों से है। भगवान श्री रामचंद्र का भी कुंडली है, उस समय में भी पंचांग बना करता था। राज्याभिषेक का मुहूर्त, अन्य अन्य मुहूर्त, राज विजय मुहूर्त, बहुत सारे मुहूर्त देखा जाता था। तो ये पंचांग बनाने की परंपरा कब से है इसका आज तक कोई इतिहासकार बता नहीं सकते, क्योंकि ये वैदिक कालीन है। तो इस वैदिक कालीन जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है, उस परंपरा के तहत आज भी हमारे देश में पंचांगों का निर्माण होता है। पंचांग का जो निर्माण होता है, हर एक पंचांग में आप देखिएगा कि ज्येष्ठ मास फलम, आषाढ़ मास फलम, यानी कि 12 मास। आज के बच्चे तो ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत, वैशाख भूलते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये सनातनी व्यवस्था में थी कि हम जो हिंदी मतलब हमारी जो मास होती है, चैत से आरंभ होता है, श्रावण से कई पंचांग आरंभ होता है, तो उसमें मास फल दिया जाता है। हम आपको दिखाएंगे, ये विश्वविद्यालय पंचांग है, जो ये विश्वविद्यालय पंचांग है। और इस पंचांग में आप स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ लिखा गया है इस मास में 5 रवि दिन होगा, सूर्य की संक्रांति मुहूर्त 30 है, चंद्र दर्शन मुहूर्त 45 है, सौम्य श्रृंग है, खाद्य पदार्थ मतलब हर चीज का, बाजार का, खनिज पदार्थ, धातु पदार्थ, तरल पदार्थ, गृहोपकरण, काष्ठोपकरण, औषधि, वस्त्र आदि, व्यंजन आदि के भाव में साम्यता बनी रहेगी। जहाँ 5 रवि दिन होने के कारण झंझावात आएंगे। ताप मतलब ये गर्मी जो पड़ रही है, तपाधिक्य यानी कि बहुत गर्मी पड़ेगी, रोग अग्नि का कोप होगा, प्राकृतिक प्रकोप होगा, उपद्रव होगा, अब वायुयान दुर्घटना होगी। स्पष्ट देखिए, यान दुर्घटना और झंझावात आदि की संभावना रहेगी। इसके कल्याणार्थ हमें निर्देशित किया जा गया है कि इसके कल्याण के लिए आपको धर्माचरण करें। धर्माचरण करने से ये चीजें बताइए। जब पंचांग में तो स्पष्ट है, आपने पढ़ के भी सुनाया, दिखाया भी, तो ये तो भाई पूरे देश के जो विद्वान हैं, जो भी ज्योतिषाचार्य है, सबके पास ये जानकारी होगी बिल्कुल, लेकिन ये बातें क्यों नहीं पहुंच पाते? हम इसके पीछे इसके जिज्ञासु कम है, इस पर खोज कम होता है, इसको पूछा कम जाता है। अब ज्योतिष का आप देख लीजिएगा कि आधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें ज्योतिष एक अलग रूप ले रहा है, उसकी दशा और दिशा बदलती जा रही है। और ये मौलिक रूप है जो गुरुकुल से चल के आती है। ये गुरुकुल की परंपरा है, जो गुरु परंपरा से जो परंपरागत सिद्धांत है ज्योतिष का, जो आमनन करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको ये नॉलेज होगा। इसलिए नॉलेज होगा कि ये एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है हमारी देश में, भारत जैसे देश में, ज्ञान परंपरागत देश में। क्योंकि ज्ञान की जहां बात होगी तो भारत का ही नाम लिया जाएगा, क्योंकि हम आज से नहीं, आदिकाल से ही ज्ञान, चूंकि विद ज्ञान है, हमारे पास वेद है और वेद को ज्ञान का भंडार कहा गया। और उस भंडार में ज्योतिष शास्त्र को वेद के नेत्र की संज्ञा दी गई। और नेत्र का काम होता है देखना, व्याकरण का काम होता है बोलना। तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आप देख सकते हैं ये जो वायुयान दुर्घटना हुई, आवश्यकता है आज के दिन में कि हम इन चीजों को देखें, हर पंचांग का अध्ययन करें। और सब में हिंदी में रहता है,
अब तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत में रहता है, हम संस्कृत नहीं सरकार जानते। से क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें, सरकार से क्या मांग से ये मांग करते हैं कि जैसे आपने मौसम वैज्ञानिकों का एक विभाग बना करके व्यवस्था दी है, उन मौसम वैज्ञानिकों के साथ ज्योतिष के जो परंपरागत विद्वान हैं, ज्योतिष की पढ़ाई होती है हर संस्कृत विश्वविद्यालय में, आचार्य, पीएचडी, डीलिट इत्यादि सब ज्योतिष विषय रख करके करते हैं, इंटर से लेके एमए तक की पढ़ाई होती है। ऐसे जो परंपरागत योग्य ज्योतिषी हैं, उनको मौसम वैज्ञानिक के साथ दोनों का अगर समन्वय आप स्थापित करेंगे तो जनमानस के लिए एक बहुत ही विशिष्ट बात होगी। और हम लोग आधुनिक मौसम वैज्ञानिक और प्राचीन ज्ञान दोनों मिल करके अगर शोधात्मक काम करते हैं तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है, पूर्व में निर्देशित किया जा सकता है और बताया जा सकता है। इस कड़ी में मैं कुछ दिन पहले 2015 से ही मैंने भूकंप पे मैं रिसर्च कर रहा हूं। मैंने कई भविष्यवाणियां की जो सत्य प्रतीत हुई, और आज के आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं भूकंप का पूर्वानुमान नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ आज से 1700 वर्ष पहले भूकंप के पूर्वानुमान करने का ज्ञान था। हमने आचार्य कक्षा में बृहत संहिता में एक अध्याय ही पढ़ा, भूकंपाध्याय, और उस अध्याय को पढ़ करके मैंने इस पर रिसर्च किया है। और आज तक जितनी भविष्यवाणियां की है समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, सब मेरे पास साक्ष्य है, सभी भविष्यवाणियां सत्य प्रतीत हुई है। सरकार से नम्र निवेदन करना चाहेंगे और विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, आवश्यकता है हम प्रोत्साहन की और एक सुचारू रूप से शोध केंद्र की, ज्योतिष शोध केंद्र की व्यवस्था की। अगर आप मौसम वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों का सम्मिश्रण करके एक अच्छा शोध केंद्र बनाते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय हो या कोई भी सरकार का जहां केंद्र हो वहां जोड़ते हैं, तो हम अपनी ज्ञान परंपरा से आने वाले तमाम शुभाशुभ फलों का पूर्वानुमान कर जनमानस को अवगत कराने का पूर्णतः प्रयत्न। ये उन लोगों के लिए कहीं न कहीं एक सवालिया निशान है जो लोग ज्योतिष को नहीं समझते या फिर उसे नहीं जानते। लोग विज्ञान के युग में जो है अत्याधुनिक हो सके इन तमाम चीज़ों को छोड़ चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जो तमाम चीज़ें इसमें लिखा हुआ और स्पष्ट लिखा हुआ इस महीने के बारे में। तो ऐसे में उन मतलब क्या आप सोचते हैं? देखिए, प्रमाण मांगते हैं तो प्रमाण क्या, हम तो कहते हैं, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अप्रत्यक्षानि सर्वशास्त्राणि, जो भी शास्त्र है अप्रत्यक्ष है, उसे आप देख नहीं सकते। अप्रत्यक्षानि सर्वशास्त्राणि विवादास्तत्र केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। अरे हमारे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का साक्षी तो सूर्य और चंद्रमा है, जो प्रत्येक दिन उदय और अस्त होकर के इस शास्त्र की प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। आप कोई भी पंचांग ले लीजिए और देखिए, उसमें 5:35 में उदय होगा, 6:45 में अस्त होगा, वही होता है। ये शास्त्र की प्रमाणिकता तो प्रतिदिन की है। तो जहां सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है, तो उस शास्त्र का प्रमाण कौन खोजेगा? अगर प्रमाण देखना है तो आप सूर्य को देखिए, अगर प्रमाण देखना है तो आप चंद्र को देखिए, जो नित्य प्रमाण इस शास्त्र की प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। तो आपको लग रहा है जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनकी गलतियां हैं? अरे समझना होगा, अगर वो थोड़ा अध्ययन करे, थोड़ा जाने इन चीजों को, पंचांग वंचांग पढ़ें, तो उनको खुद भी लगेगा कि ये कितनी प्रमाणिक और प्राचीन विज्ञान है। क्यों नहीं बता देते हैं? पंचांग अरे हम तो पंचांग में भी आप लोग आगे से बढ़ के बता दिया कि नहीं, हम लोग तो पंचांग में बताते हैं और यदा कदा जो भी आता है उसका भविष्यवाणियां करते ही रहते हैं। तो ये भविष्यवाणियां तो होती ही रहती है, परंतु अगर कोई भविष्यवाणियां हो उसको आमनन करना तो आपका कर्तव्य है, जनमानस का कर्तव्य है। आप लोग भी तो चीजों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। भाई आप लोग चित जाइए, इस तरह की चीजें हो रही है इस महीना में। सरकार को कहाँ पहुंचाया जाए, एक व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन कहाँ पहुंचाएं, उसके लिए जगह कहाँ है? एक जगह बने, अवश्य पहुंचाएंगे। एक कोई विभाग बने, एक कोई स्थान बने, उस स्थान पे अवश्य पहुंचाएंगे, अवश्य पहुंचाएंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो बिहार सरकार या केंद्र सरकार उस पर क्या कुछ करना चाहिए? जिस तरह देखिए, दरअसल अगर देखा जाए तो मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा केंद्र सरकार, बिहार सरकार, अब एक जैसे मौसम वैज्ञानिक केंद्र की व्यवस्था है, उस तरह से एक ज्योतिष वैज्ञानिक केंद्र का भी व्यवस्था हो। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 3 स्कंद हैं। संहिता स्कंद है जिसमें पूर्णतः
गणित, संहिता और होरा। होरा में जहां जातक की बात होती है, गणित सिद्धांत में जहां ग्रह का उदय अस्त का हम लोग पता करते हैं, तो वहीं संहिता में प्रकृति पे होने वाले तमाम आपदाओं का, समस्त आपदाओं का, विघटनों का जानकारी हमें प्राप्त होता है। तो संहिता ग्रंथ को आमनन करके एक केंद्र बने तो निश्चय ही हम अपने प्राचीन ज्ञान परंपरा से बहुत सारी प्रकृति में होने वाली आपदाओं का अनुमान कर जनमानस को पूर्व में ही अवगत कराने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसकी पूर्णतः सत्यता आज भी हमारे पंचांगों में देखी जा सकती है। आप विश्वविद्यालय पंचांग है, आप लें और देखें। हर मास का फल है। देखिए, ज्येष्ठ मास फल, फाल्गुन मास फल, माघ मास फल, हाँ, अगहन मास फल, वैशाख मास फल, हर पंचांग में रहता है। जहां से छपती है पंचांग, संपूर्ण देश में जो कोई भी पंचांग छपती है, हर पंचांग में ये मास फल दिया रहता है। इसमें प्रकृति के बारे में जानकारी रहती है। आप इसको देखिए और मिलाइए कि इसमें क्या लिखा है और प्रकृति में क्या घटनाएं घटी, न घटी, कितना प्रतिशत सत्य हुई, कितना प्रतिशत सत्य नहीं हुई, और फिर उस पर शोध करें तो निश्चय ही हम प्रकृति पे होने वाले समस्त आपदाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते। हमारे साथ डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा जी थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। क्या कुछ कहा यह भी आपने सुना। तो लगातार जो है कई तरह से ये बातें चर्चाएं में हैं, जो अगर पंचांग को सभी लोग समझे, सभी लोग जाने, तो तमाम चीज़ों की उसमें जिक्र होती है। हम बातचीत कर रहे थे राजनाथ झा जी से, जो तमाम जानकारी हमको दे रहे थे। सुनूंगा साथ सोशल मैसेज को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री